हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू एडुट्रेनो। मैं हूं हर्षित कुमार सिंह। आज लेके आया हूं एक और नया कॉन्सेप्ट। अभी हम इंट्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। ये ज्योमेट्री सेक्शन का पहला वीडियो है। तो ज्योमेट्री क्या होता है? वैसे तो ये दो वर्ड से मिल के बना है, जियो प्लस मेट्री। मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स होते हैं और जियो मतलब वैसे तो अर्थ होता है, लेकिन यहाँ अर्थ को एज अ शेप ट्रीट किया जाता है। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका हमें मेज़रमेंट करना है, तो ज्योमेट्री मतलब मेज़रमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब वो कभी एरिया निकालना हो सकता है, तो कभी आपको वॉल्यूम निकालना हो सकता है। ज़्यादातर तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं ज्योमेट्री सेक्शंस पे। पर हम आज बात करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स की, कि आखिरकार कैसे हुआ है ये। ज्योमेट्री का सेक्शन जहाँ तक मुझे मालूम है क्लास 6 में बहुत अच्छे से बताया जाता है। 6, 7, 8 की बुक्स अगर आप उठाएंगे तो वहाँ से आप मैटर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्री का सेक्शन कैसे स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले, उसके पहले भी हम लोग पढ़ते हैं वैसे 3rd 4th, लेकिन वहाँ कंसोलिडेटेड नहीं है। कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपका क्लास 6, 7, 8 में ही मिलता है ज्योमेट्री की स्टार्ट। और पूरा का पूरा एक सेक्शन होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वहाँ पे पॉइंट के बारे में। वहाँ ज़्यादा मेंशन तो नहीं रहता है, लेकिन पॉइंट है क्या? पॉइंट आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप है। जब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट था। ज़ीरो डायमेंशन की बात करते हैं, सिंगुलरिटी की बात करते हैं, तो ये वही पॉइंट है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। चाहे वो ब्रह्मांड की ही शुरुआत क्यों ना हो, हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो वो भी स्टार्टिंग में ऐसा एक थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि वो भी एक पॉइंट था। फिर बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लास्ट हुआ, और फिर वो एक्सपेंड करके डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज और प्लैनेट्स और सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम्स में डिवाइड हो गया। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपने ज्योमेट्रिकल सेक्शन में, जहाँ हमको बात करनी है मेजरमेंट्स की, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की। तो सिलेबस से एक बार जान लीजिए। वैसे मुझे जहाँ तक मालूम है कि ये पूरा का पूरा सेक्शन एक साथ तो कवर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इनको अलग अलग पार्ट वाइज में कवर कर सकूँ। तो शुरुआत करते हैं हम पॉइंट से। सिलेबस में क्या है, आप पहले पॉइंट के बारे में जानोगे, फिर लाइन के बारे में जानोगे, फिर टाइप्स ऑफ लाइंस आ जाएंगी। ठीक, टाइप्स ऑफ लाइंस कई तरह की होती हैं, उसमें भी एक अलग चैप्टर जो स्पेशल लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में आपको पढ़ना है। पैरेलल लाइंस के बाद एंगल्स के बारे में पढ़ना है। फिर वहाँ से क्लोज फिगर्स स्टार्ट होता है। क्लोज फिगर्स में ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जैसे आपका स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, काइट हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, रोम्बस हुआ। ऐसे कई पॉलीगॉन्स आपको सामने मिलेंगे। यहाँ डिफरेंट साइड से बने हुए स्ट्रक्चर को पॉलीगॉन्स कहा गया है। फिर उसका पैरीमीटर निकालने के लिए पूछेगा, एरिया निकालने के लिए पूछेगा, और साथ ही साथ अगर वो 3 डायमेंशन फिगर है तो वॉल्यूम के साथ साथ टोटल सरफेस एरिया भी निकालने के लिए पूछता है। फिर प्लेन्स और डायमेंशन की बात करें तो ये भी बेसिक है, इसको मैं स्टार्टिंग में ही बता दूंगा आपको कि कैसे ये प्लेन्स और डायमेंशन की बात होती है। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है क्या एक्चुअली। वैसे तो यहाँ पे हर एक टॉपिक पे अलग वीडियो बन सकता है, पर इस वीडियो में हम बेसिक्स की बात करेंगे कि आखिर क्या ये कैसे शुरुआत हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले यूनिवर्स की शुरुआत एक छोटे से पॉइंट से हुई। पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ मेरा मतलब डॉट से है। डॉट एक छोटा सा डॉट, ज़ीरो डायमेंशन। ठीक है, अब डायमेंशन एक नया वर्ड आपके सामने आ गया। डायमेंशन को हिंदी में वैसे आयाम कहते हैं। यहाँ आयाम का मतलब एक पैरामीटर की तरह आप मानिएगा। ठीक है, पैरामीटर की तरह आप समझ सकते हैं। एक नई चीज़ आपके जैसे आप ऐसा समझिए कि अगर आपके पास कोई एक हथियार है तो दूसरा हथियार भी आ जाए, या फिर आपके पास 2 हाथ के साथ 2 पैर भी आ गए। मतलब एक नई चीज़ आपके पास जुड़ जाना। ठीक है, जैसे पॉइंट है, अगर पॉइंट की सीरीज़ ले लीजिए, ठीक है, मतलब पॉइंट से बना हुआ फिगर आपको एक नए डायमेंशन में ले जाएगा, जिसे हम लाइन कहेंगे। फिर लाइन से बना हुआ फिगर किस में आपको ले जाएगा, वो 2 डायमेंशन में ले जाएगा। अब लाइन से बने हुए कौन कौन से फिगर हैं? ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, काइट ले लीजिए, पैरेललोग्राम ले लीजिए, रोम्बस ले लीजिए। ये सारे क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर हैं। ये एक प्लेन की तरह दिखते हैं, एक सरफेस। अगर आप कॉपी का पेज लोगे तो वो क्या पूरा का पूरा प्लेन होता है। लेंथ होती है
और क्या होती है, विड्थ होती है। तो सबसे पहले क्या था, पॉइंट आपको लोकेशन बताता था, फिर आपने लेंथ वाइज इंक्रीज़ किया, फिर आपको विड्थ भी मिल गई। ठीक, जैसे हम इसमें क्या करते हैं, हाइट या डेप्थ का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं या इंसर्ट करते हैं, वैसे ये 3 डायमेंशन बन जाता है। 3 डायमेंशन फिगर जब भी बात होती है तो तुरंत 3D मूवीज़ के बारे में भी ख्याल आता है। तो 3 डायमेंशन मूवीज़ में क्या होता है कि हम पर्दे पे तो देख ही रहे हैं, मतलब लेंथ और विड्थ पे आपको स्क्रीन पे तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन कुछ फिगर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके आँख के पास से ही गुजरते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। अगर आपने 3D मूवीज़ एक्सपीरियंस की होंगी तो वो जो थर्ड डायमेंशन, इसी वजह से उन मूवीज़ को 3D मूवीज़ कहा जाता है। उसके लिए आपको स्पेशल चश्मा पहनना पड़ता है। तो वो 3 डायमेंशन के बाद 4 डायमेंशन की भी बात होती है। वैसे इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो अभी हम डायमेंशन की बात नहीं करेंगे। डायमेंशन के बारे में आपको कुछ चीज़ें तो पता चल गई हैं कि क्या हम पॉइंट से शुरू करें, पॉइंट से बना हुआ फिगर क्या कहलाया, लाइन कहलाया। लाइन से बना हुआ फिगर 2 डायमेंशन में पहुँचे, अलग अलग फिगर्स मिले आपको। फिर उन फिगर से मिल के बना हुआ एक फिगर, फिर उन फिगर से भी मिल के बना हुआ फिगर। वैसे ज़्यादातर तो रेक्टेंगल को लिया जाता है एज अ रेफरेंस, आप अगर 2 डायमेंशन के बाद आगे बढ़ रहे हो तो, लेकिन कोई और फिगर भी लिया जा सकता था, क्यों नहीं लिया जाता है आई डोंट नो। हम 4 डायमेंशन की बात नहीं करेंगे, बात करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से, पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में क्या कहा जाता है कि ये डायमेंशनलेस है, एक छोटी सी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बस लोकेशन बता सकता है, इसकी कोई साइज़ नहीं होती है, कोई लेंथ, कोई ब्रेड्थ, कोई हाइट नहीं है इसकी। ये बेसिक फिगर है ज्योमेट्री सेक्शन का। इसके बाद पॉइंट से मिलके बना हुआ कौन सा फिगर है, एग्जैक्टली लाइंस है। तो लाइंस के बारे में पढ़ना है, लाइंस। तो लाइंस कैसी होती है, पॉइंट से बना हुआ फिगर। तो 2 पॉइंट से मिलके बना हुआ फिगर लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन वो लाइन आगे इनफाइनाइटली बढ़ती जाए, एक फिक्स पॉइंट और एक तरफ बढ़ती जाए तो रे कहलाएगी, और दोनों तरफ बढ़ती जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लाइन। क्लियर। तो लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, डायमेंशन के बारे में कवर कर लिया, ठीक, पॉइंट के बारे में कवर कर लिया, और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं, लाइन, रे, सेगमेंट, इसके बारे में कवर कर लिया। लाइन और रे और सेगमेंट का क्या डेफिनेशन था, लाइन सेगमेंट में 2 फिक्स पॉइंट हैं, रे में एक फिक्स पॉइंट, और लाइन आगे इनफाइनाइटली बढ़ती जा रही है, और अगर दोनों तरफ बढ़ती जा रही है तो वो लाइन एक्चुअली में कहलाएगी। क्लियर हो गया। यहीं पे लाइन के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, डायगोनल लाइंस हो सकती हैं, कर्व लाइंस होती हैं। अब कर्व लाइंस के अलग अलग टाइप्स भी हैं, स्पाइरल, वेवी, क्लाउड, जिगजैग, कैसल। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं यहाँ पे, ये उतना ज़्यादा कहीं बताया तो नहीं जाता है, लेकिन हमें पहले से पता होता है वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइंस क्या होती हैं। लेकिन कई बार कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है, लेकिन सब कोई जानता है इसका मतलब। स्पायरल मतलब कैसा फिगर है, कैसल मतलब कैसा फिगर है, या फिर वॉक अराउंड कैसा है, डैश लाइंस किसे कहते हैं, लूप डी लूप कैसा होता है। तो कुछ क्वेश्चंस कभी कभी मिलते हैं, बहुत रेयर होते हैं वो। जनरली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल में कन्फ्यूज़न होता है, तो वो आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं एक लाइन से 2 लाइन की। तो यहाँ अगर 2 लाइंस की बात करें तो क्या हो सकता है, या तो वो लाइंस एक दूसरे को काट रही होंगी, या तो साथ साथ चल रही होंगी। अगर साथ साथ चल रही हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर है, कहीं नहीं मिलता है, तो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, कहीं भी वो आपस में मिलती नहीं हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बराबर रहता है। जहाँ ट्रैक्स चेंज होते हैं उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जनरली देखा जाए तो ट्रैक्स एक इक्वल दूरी पे होते हैं, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच की दूरी एकदम इक्वल रहती है, तो उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। लेकिन यहीं पे एक और केस होता है कि या तो वो लाइंस कन्वर्ज हो सकती हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ती हों, या फिर डाइवर्ज हो सकती हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जाती होंगी। अगर कन्वर्ज करती होंगी तो क्या होगा, वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो कन्वर्जिंग लाइंस ही इंटरसेक्टिंग लाइंस की केस में आ जाती हैं।
मतलब अगर एक दूसरे को कोई लाइन काटती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और जहाँ काटती हैं उसे इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। अगर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एंगुलर डिफरेंस, अब यहाँ पे एंगुलर डिफरेंस अभी एंगल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर वो 90 डिग्री है तो वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक, उन्हें परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। यानी कि अभी दो लाइंस के साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एंगल्स भी पढ़ना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप। अब एंगल्स क्या होता है, जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, अभी लीनियर डिस्टेंस के बारे में तो बहुत चीज़ें क्लियर हैं कि हम अगर एक सड़क पे चल रहे हैं तो पता है कि कितनी दूर चले, लेकिन ये बताइए अगर आपको सन कितना दूर चला ये कैसे मेज़र करोगे। अब अगर आप अपने आप को रेफरेंस पॉइंट लो, वो एक जगह से उगता है फिर एक जगह से डूब जाता है, तो वो जो कर्व बना हुआ है, वो क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे जब हम एंगल्स के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एंगुलर डिस्टेंस भी होता है जिसे हम एंगल्स के रूप में मेज़र करते हैं। क्लियर। तो बात करते हैं हम एंगल्स की। तो एंगल्स जनरली देखा जाए तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अब इसी को अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है जिसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। अगर वो लाइन अपने आप पे आके ख़त्म हो जाए, मतलब अगर पूरा रोटेशन करने के बाद पूरी ख़त्म हो जाए तो वो कंप्लीट एंगल कहलाएगा। अगर वो 90 डिग्री से छोटा है तो वो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल, अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल, और अगर 180 से बड़ा है तो रिफ्लेक्स एंगल नाम उसे दिया जाता है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात हो रही है कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिगर भी दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ एंगल, जहाँ जो फिक्स पॉइंट है उसे वर्टेक्स कहा गया है, और बाकी की जो दो लेग्स निकली हुई हैं उन्हें आर्म्स कहा जाता है, और बीच की जो डिस्टेंस है उसे एंगल दिया गया है। अब इंटीरियर एक्सटीरियर तो आपको पता होगा, अगर आप अंदर बात कर रहे हो तो इंटीरियर होगा, उस फिगर से बाहर निकल के बात कर रहे हो तो एक्सटीरियर होगा। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, मतलब दो एंगल्स या दो से अधिक एंगल्स का सम किया जाए और वो 90 डिग्री के बराबर हो तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और अगर वही दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री के बराबर हो जाएं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ एग्जांपल के रूप में दिया भी गया है आपके फिगर में कि कैसे आपका 52 डिग्री और 38 डिग्री मिलके क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो वो कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और वहीं 128 डिग्री और 52 डिग्री मिलके क्या बनाता है, 180 डिग्री, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो एंगल्स के बारे में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमें याद रखना चाहिए। एंगल्स के बारे में और भी सारी चीज़ें हैं जिसे हम पढ़ते हैं, अभी इसमें बहुत सारे थ्योरम्स आते हैं, तो एंगल्स पे अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं अब एंगल्स। मैंने कहा था लाइंस या तो कन्वर्ज करती हैं या तो डाइवर्ज करती हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन जो इसका स्पेशल केस है, जब दोनों के बीच का डिफरेंस सेम रहता है तो बहुत सारी नए मैजिकल चीज़ें निकल के आई। तो लोगों ने इसको एक अलग ब्रांच के रूप में दिखाया, एक अलग चैप्टर है पूरा का पूरा पैरेलल लाइंस पे, और इस पर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या मेन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इस कॉन्सेप्ट में ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो ये क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इसी वजह से दिया है पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले ही। पहले फिगर में देखिए ए और 60 डिग्री दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब एक तो अपोजिट होंगे और अंदर के एंगल्स, ठीक। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बी वाले में करस्पॉन्डिंग एंगल है, बी और 50 डिग्री की वैल्यू इक्वल होगी। अब देखिए सी वाले में वो एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही साइड में है। अगर अपोजिट साइड में होते तो क्या होता,
वो इक्वल होते हैं। इसका प्रूफ स्ट्रेट लाइन से भी देखा जा सकता है। अगर एंगल सी को क्वेश्चन नंबर सी में जो एंगल सी है वो जस्ट 148 डिग्री के जस्ट बगल वाले एंगल के बराबर होगा और उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह एंगल 148 प्लस एंगल सी इजिकल टू क्या 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल मिल के क्या बनाएंगे, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। क्लियर होगा इतना। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर दो लाइंस एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। यानी कि जो एंगल डी है वो 64 डिग्री के बराबर होगा और वहीं पे 64 डिग्री एंगल ई के बराबर होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल के बराबर। या फिर हम ऐसा उल्टा भी कह सकते हैं कि 64 डिग्री वाला एंगल डी के बराबर होगा और एंगल डी और एंगल ई बराबर होंगे, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट है ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस लगाते समय। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई में एफ और जी इक्वल है और जी और 125 डिग्री मिलकर 180 डिग्री बनाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर एफ में एच और 76 डिग्री क्या है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने के एंगल्स हैं तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन आई और जे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, इस वजह से इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आई होप ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ इंटीरियर एक्सटीरियर समझाने के लिए भी मैंने एक अलग से फिगर बनाया था और 1 2 3 4 करके लोग क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो लाइन टी है वो ट्रावर्सल लाइन कहा जाता है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइंस को हम ट्रावर्सल कहते हैं। और एक और एग्जांपल नीचे मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे कौन सी एंगल किसके बराबर है। तो अगर आपको इसमें फिर भी डाउट है तो हम पैरेलल लाइंस फिर से ज़रूर डिस्कस करेंगे, जहाँ ये केवल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस का ही, और कुछ क्वेश्चंस भी उसके साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए बेसिक ज्योमेट्रिकल सेक्शन है, ज्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पैरेलल लाइंस में क्या क्या होता है। तो अभी तक हमने पॉइंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, रे पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, एंगल्स पढ़ लिए, पैरेलल लाइंस पढ़ लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ लिए। अभी पैरेलल लाइंस तक ही हमने कवर किया है, लेकिन अभी इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से फ़िलहाल के लिए इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे ब्रेक करता हूँ। अगली वीडियो का आई होप आपको इंतज़ार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आपके सजेशंस और क्वेरीज़ मुझे मिलते रहें, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सका। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और कुछ मैथ्स में मैजिक करते रहें। तो एडू ट्रेनर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ हर्षित कुमार सिंह, आपका दोस्त। आपकी हर मदद करूँगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर कोई पार्टिकुलर वीडियो किसी पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो गाइस, फॉलो अस ऑन एडू ट्रेनो। मैं हूँ हर्षित कुमार सिंह। थैंक यू वेरी मच।